Hello bachcho, let's start this question. So this question says an alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका स्कैटरिंग से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या आपका यूरेनियम से आपका क्या है, स्कैटर्ड हो रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या और आपका स्कैटर्ड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, स्कैटरिंग। ये आपका स्कैटरिंग इसका की कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका स्कैटरिंग से लिया क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, उस डेटा का मतलब इससे ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि आपका कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ये मान लीजिए आपका यूरेनियम का न्यूक्लियस है। इसको मैं यहाँ पर यू से डिनोट कर रहा हूँ। यूरेनियम यूरेनियम एक एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 92, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। और 236 ये आपका जो मास नंबर होता है, 236 238 कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट इसके आइसोटोप्स होते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, जेट की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का जो जेट है वो कितना है आपका 92 आपको गिवन है। तो गिवन नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में है कि अल्फा पार्टिकल की जो होता है वो उससे स्कैटर्ड होता है। अब एक अल्फा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आपका अल्फा पार्टिकल जो आपका हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम के जो न्यूक्लियस होता है, ये आपका हीलियम एटम होता है 2 हीलियम 4। तो जो भी इसका न्यूक्लियस होता है, इसको क्या कहते हैं, हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसका चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और 4 इसका मास नंबर होता है। तो क्या इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किया है। तो देखो ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। और ये आपका यूरेनियम न्यूक्लियस है। यूरेनियम न्यूक्लियस ने बोला है कि बाई ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। तो ये क्या आपका यूरेनियम न्यूक्लियस आपका क्या है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। तो ये आपका जो फिगर है, ये आपका इनिशियल फिगर है, ये आपका इनिशियल फिगर है। और उसने बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल आपके यूरेनियम न्यूक्लियस के सबसे जो क्लोजेस्ट आएगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो वहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये आपका यूरेनियम न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। और ये इसके इनका सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है। तो देखो उसमें क्वेश्चन में उसने गिवन किया है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब यहाँ पर यह है स्कैटर्ड, कि अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, इसकी इनिशियल डायरेक्शन, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, मान लो ये वी इनिशियल है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। फिर स्कैटर्ड हुआ है बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब इसने 180 डिग्री का टर्न लिया और ये वापस उसी रास्ते से क्या हो गया है, बैक हो गया है, यानी कि रिबाउंड हो गया। तो यहाँ पर स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री का मतलब यही है कि अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आया और सेम उसी लाइन में क्या हो गया, इन अपोजिट डायरेक्शन में वो रिवर्ट होके चला गया। तो ये आपके यहाँ पर अल्फा स्कैटरिंग है। तो देखो ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन। और ये आपकी वो सिचुएशन है जब इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। और उस सिचुएशन को मैं फाइनल यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करके अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देखो जब इनिशियल में क्या था, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हमें 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, वो इससे काफी दूर है। और ये आपका क्या है, यूरेनियम न्यूक्लियस जो आपका रेस्ट पर है। तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं, तो इफ वी यूज एनर्जी कंजर्वेशन हियर, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि जो आपकी ई इनिशियल एनर्जी है, वो आपकी ई फाइनल के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे। तो एनर्जी क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो ही टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो शुरू में हम देखेंगे तो आपको इनिशियल इंस्टेंट है, इसमें अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल के आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बाई विद एन एनर्जी ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जो आपका यूरेनियम न्यूक्लियस है, यूरेनियम न्यूक्लियस क्या है आपका, ये रेस्ट पर है। यूरेनियम न्यूक्लियस अगर आपका रेस्ट पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है के ई इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर सॉरी आर। सो पोटेंशियल एनर्जी के ई इंटू Q1 Q2 बाई आर होता है। यहाँ पर के ई क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ एमकेएस सिस्टम में होती है। Q1 और Q2 आपके चार्जेस हैं, और आर क्या है, इनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। तो हम इनिशियली ये अज्यूम करेंगे
कि जो अल्फा पार्टिकल और जो आपका यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये बहुत ही फार डिस्टेंस पे है। अगर ये बहुत ही फार डिस्टेंस पे होंगे, आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी होगी या फिर बहुत ज्यादा होगी, तो इनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी यूरेनियम एटम की क्या है, जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पर है। सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किसकी है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी हो गई है। अब हम फाइनल स्टेट में देखते हैं। फाइनल स्टेट में जब हमारा अल्फा पार्टिकल और जो आपका यूरेनियम न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जब क्या होगा, ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट होंगे, उस क्लोजेस्ट वाली कंडीशन में देखो, जो भी हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हम किसी भी इंस्टेंट पे लगा सकते हैं। और हम जो यहाँ पर एनर्जी अभी कंजर्व कर रहे हैं, वो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे हमने इनिशियल में बोला कि जब वो दोनों फार डिस्टेंस पे थे, और अभी हम लगा रहे हैं उस इंस्टेंट पे जहां पर वो क्या है, बिल्कुल क्लोजेस्ट इंस्टेंट पे है। और हम तब भी लगा सकते हैं जब ये कुछ डिस्टेंस पर, अगर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अल्फा पार्टिकल यूरेनियम निकलस हो, तो हम तब भी यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वो कहीं पर भी वैलिड है। तो जब हम देख रहे हैं कि फाइनल इंस्टेंट पर जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होंगे, तो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होगी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब ये बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा, वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। और यूरेनियम एटम की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल इनकी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल था वो मूव करता हुआ आ रहा था, करता हुआ आ रहा था, और फाइनली वो यूरेनियम को देखकर रुक गया। तो जो भी उसके काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, वो इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही इनका गेन होगा। तो इनके बीच की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, के ई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। तो अब हम यहाँ पर पुट करें, तो के ई को अभी मैं के ई लिख रहा हूँ, Q1 Q2 इनका चार्जेस है। अल्फा पार्टिकल मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि अल्फा पार्टिकल आपका क्या, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, तो उसका चार्ज आपका 2e टाइम्स होगा। और हीलियम, और जब का यूरेनियम एटम है, यूरेनियम एटम का जो चार्ज है वो आपका क्या है, 92e है। 92e क्या है आपका यूरेनियम का चार्ज, डिवाइड बाई आर। आर क्या है, इनके बीच की क्लोजेस्ट सेपरेशन वाली डिस्टेंस है। तो अभी आपको ये क्वांटिटी गिवन है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो आपके राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में आपको क्या है, ये आपको एसआई यूनिट में गिवन है। एसआई यूनिट में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको भी हम क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 5 मेगा इलेक्ट्रॉन को, 5 मेगा को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का क्या है, रिलेशन है। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19। अब हम इसमें आ जाएं, तो के क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 92। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 184। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ई का स्क्वायर। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड बाई योर आर। ये आप क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आर। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें, तो 5 इंटू 1.6, लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू 1.6, इसकी वैल्यू जाएगी 8 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻19। जो इनकी पावर्स हैं वो एड ऑन हो जाएंगी, और आ जाएगा 10⁻13 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर करेंगे कि 9 इंटू 184 इंटू 1.6 का स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ, 9 इंटू 184 इंटू 1.6 का स्क्वायर होता है आपका 2.56 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10⁻38 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या जाएगा, डिवाइड बाई आर। तो अब हम यहाँ पर से आर को लिख सकते हैं, आर इज कमिंग अप टू बी, आर को हम लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 184 इंटू 2.56 इंटू 10⁻29 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻13, 8 इंटू 10⁻13, ये आपका ऐसे आ रहा है। तो अब देखो, अब हम इसको ऑल सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू 184 इंटू 2.56 डिवाइड बाई, जब हम 8 करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 529.92 इंटू, और ये 10⁻29 और ये 10⁻13 जब ऊपर आएगा तो यहाँ से आएगा आपका 10⁻16। तो अब हम ये आपका आंसर मीटर में आ रहा है, क्योंकि हम एसआई यूनिट्स में सारा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5.29 इंटू 10⁻14 मीटर। ये 529 को मैंने 5.29 लिख लिया।
अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शंस में हमें यूनिट्स आइदर एंगस्ट्रॉम में दी हैं या फिर सेंटीमीटर में दी हैं। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 5.29 इंटू 10⁻1 मीटर में आपको पता है कि 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻12 सेंटीमीटर। 10⁻12 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस गिवन है इसमें हमें सिर्फ ऑर्डर देखना है। हमें जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑर्डर दिया है। तो हम देखेंगे कि 10⁻12 ये आपका सी ऑप्शन में गिवन है। ये आपको क्या है, सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में आपको 10⁻12 सेंटीमीटर के ऑर्डर में गिवन है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood it well, and thank you so much.